हाँ, अब बात करते हैं कोल्ड चैन की। ठीक है, कोल्ड चैन क्या होता है? देखिए, कोल्ड चैन में क्या होता है, कोल्ड चैन जो होता है वो वैक्सीन्स को प्रोटेक्ट करता है। बेसिकली वैक्सीन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कोल्ड चैन बनाते हैं। जैसे कि जहाँ पे वैक्सीन मैन्युफैक्चर हुआ है, मान लीजिए कि 4 डिग्री पे सेल्सियस पे जो है वैक्सीन बना है। अब इस 4 डिग्री को मेंटेन करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? कोल्ड चैन की। आज का जो टॉपिक है उसकी ज़रूरत है। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको सिर्फ पीडिया में नहीं बल्कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी पढ़ना होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन में क्या कह रहा है? द कोल्ड चैन इज अ सिस्टम ऑफ स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन इन द स्टेट ऑफ इफिकेसी एंड potency at recommended temperature from manufacturer to actual recipient of the vaccine। ये क्या कहना चाह रहा है? एक बस कहना चाह रहा है, आज की बस आप बने रहिएगा, वीडियो को पूरे अच्छे से देखिएगा, आपको एक एक चीज क्लियर होगा। ठीक है, देखिए, कोल्ड चैन कह रहा है कि एक सिस्टम है। ठीक है, सिस्टम क्यों है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक चीज है और वो जो है जैसे कि मैन्युफैक्चर हुआ, ठीक है, फिर वो मैन्युफैक्चर होके फिर हॉस्पिटल में डिलीवर हुआ, फिर पीएचसी में गया, फिर सीएचसी में गया। तो ये एक पूरा सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि बस एक चीज हुआ, और सिस्टम मीन्स एक पूरा सिस्टमैटिक वे में हो रहा है, एक स्टेप वाइज हो रहा है। ठीक है, तो कोल्ड चेन का एक सिस्टम है जो कि क्या करता है? स्टोर भी करता है। स्टोर कैसे करेगा? मैन्युफैक्चर हुआ मान लीजिए, ठीक है, और मान लीजिए मैन्युफैक्चर हुआ और हमको 5 डिस्ट्रिक्ट में, मान लीजिए कि बंगाल से, वेस्ट बंगाल से बिहार में, वेस्ट बंगाल से बिहार में वैक्सीन आना है। वेस्ट बंगाल में मैन्युफैक्चर हुआ। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे है। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल से अगर बिहार के 5-6 डिस्ट्रिक्ट में सप्लाई करना है, तो ऐसा तो नहीं है, स्टोरेज चाहिए ना उसके लिए, जहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ और जहाँ पे आपको सप्लाई करना, उसके बीच में क्या चाहिए? आपको स्टोरेज चाहिए, ताकि जो वैक्सीन का टेम्परेचर है वो मेंटेन हो सके। तो स्टोरेज है। और वेस्ट बंगाल से बिहार तक पहुँचाने के लिए आपको गाड़ी भी चाहिए ना जी, ऐसे तो नहीं पहुँचा दीजिएगा, तो ट्रांसपोर्ट भी चाहिए। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है। जैसे आप पीएचसी में, हॉस्पिटल में, कई सारी जगहों पे वैक्सीन की सप्लाई होती, इम्यूनाइजेशन सेंटर पे होती है ना। तो ये वही करा, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। वो क्या कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन करना किस चीज़ का? वैक्सीन का। क्यों भाई? तो स्टेट ऑफ इफिकेसी एंड पोटेंसी। इफिकेसी का मतलब वो इफिशियंट हो, उसकी अच्छाई बनी रहे, उसकी क्वालिटी मेंटेन हो। ठीक है, पोटेंसी, पोटेंसी इन द सेंस उसकी पोटेंशियल मेंटेन हो। अगर इफिकेसी नहीं अच्छी होगी, क्वालिटी खराब हो जाएगी, तो जितना वो इफेक्टिव होना था वो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। ठीक है, एंड एट रिकमेंडेड टेम्परेचर फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू एक्चुअल रेसिपेंट ऑफ द वैक्सीन। अब क्या कह रहा है? देखिए कि मैन्युफैक्चर के द्वारा जो टेम्परेचर रिकमेंड किया गया था, ठीक है, मतलब जब जब ये वैक्सीन बना था तो मैन्युफैक्चर ने इसे कितना डिग्री पर बनाया है कि हाँ इतना डिग्री पर वैक्सीन खराब नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड रिकमेंडेड। ठीक है, रिकमेंडेड टेम्परेचर फ्रॉम मैन्युफैक्चर। ठीक है, अब क्या कह रहा है? टू एक्चुअल रेसिपेंट ऑफ द वैक्सीन। देखिए, रेसिपेंट कौन हुआ? जिसको वैक्सीन लगना है, जिसको वैक्सीन लगेगा, दिस इज कॉल्ड रेसिपेंट। रेसिपेंट इन द सेंस जो ये मान लीजिए, ये आप देखिए ध्यान से, ये आप ध्यान समझिएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, सब क्लियर हो जाएगा। ये क्या है? बिल्डिंग है जहाँ पे मैन्युफैक्चर, ये फैक्ट्री है जहाँ पे वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग हुई। ठीक है, अब ये कहाँ गई? नेशनल स्टोरेज फैसिलिटी। ठीक है, नेशनल स्टोरेज फैसिलिटी है, मतलब राष्ट्रीय जो है स्टोरेज है वैक्सीन की। तो जहाँ से मैन्युफैक्चर हुई, ठीक है, वहाँ फ्लाइट से एकदम से स्टोरेज में गई, स्टोर होने के लिए। ठीक है, स्टोर होने के लिए स्टोरेज पे गए। अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि अब ये स्टोरेज और फैसिलिटी है, इससे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के द्वारा कहाँ भेजा गया? रीजनल हॉस्पिटल में भेजा गया। ठीक है, जो क्षेत्रीय हॉस्पिटल है, क्षेत्रीय अस्पताल है, वहाँ पे भेजा गया। डायग्राम को ध्यान से समझिए कि कैसे एक वैक्सीन जो बनता है और कैसे जो है वैक्सीन जो लगाता है उसके पास पहुँचता है। ठीक है,
तो हमने ये देखा कि मैन्युफैक्चर हुआ, मैन्युफैक्चर होने के बाद फ्लाइट से आया कहाँ पे, जो एक राष्ट्रीय जो होता है, राष्ट्र के द्वारा नेशन के जो स्टोरेज होता है वहाँ पे स्टोर हुआ, वहाँ से फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की मदद से कहाँ पे गया, रीजनल हॉस्पिटल के पास गया। उसके बाद फिर कहाँ जाता है, उसके बाद जाता है फिर से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के द्वारा जाता है हेल्थ सेंटर पे, जिसको आप CSC बोलते हो, PHC बोलते हो आपका, वहाँ पे गया। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ PHC में ही वैक्सीन लगती है। उसके बाद कहाँ गया, फिर जो गाड़ी मतलब जो भी व्हीकल्स है, आप देख रहे हो ये इंसान है, ये ऐसे स्कूटर पे जो है, पीछे में क्या है, पीछे में एक डब्बा है, एक बॉक्स है जिसमें वैक्सीन रखा हुआ है। ठीक है, वो अपने स्कूटर पे लेके गया कहाँ पे, वैक्सीनेशन आउटरीच, यहाँ पे वैक्सीन जो है लग रही है, मतलब जहाँ पे वैक्सीन लगाया जाता है वहाँ पे पहुँचाया गया है। तो आप देख रहे हो कि ये एक मतलब डायग्राम से समझाया गया है कि आपको कैसे वैक्सीन का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। तो आप जो है एक तरह से सोच के देखिए कि वैक्सीनेशन का जो इतना प्रोसेस चल रहा है, इसको अगर हम थोड़ा सा भी अगर टेम्परेचर में इधर उधर होता है तो वैक्सीन क्या होगी, ख़राब हो जाएगी वो यूज़ के। यहाँ तक कि अगर आपने कोरोना में देखा भी होगा कि अगर आपने वैक्सीन को लोड करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है, ठीक है, यानी कि इंजेक्ट करने में थोड़ा टाइम ले लिया आपने, तो वैक्सीन वहीं पे ख़राब हो जाती है। तो बहुत क्रिटिकल होता है उसके टेम्परेचर को मेंटेन करना। दैट्स वाई इन सभी चीज़ों के लिए हमें कोल्ड चैन की ज़रूरत होती है, क्योंकि कहाँ से आ रहा है वैक्सीन, मैन्युफैक्चर से, वहाँ से फिर आपने देखा हो गाँव घर घर जो है एक ज़्यादा देखने होंगे आप लोग, जो NM वगैरह की करती हैं, वो जो है अपना एक बॉक्स होता है जिसको वैक्सीन कैरियर बोलते हैं, आगे आपको पढ़ना है। ठीक है, तो उसमें वो लोड करके मतलब बच्चे, जो भी बच्चे होते हैं उनको वैक्सीन जो है कर देती हैं। तो वही मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ कि कोल्ड चेन का काम क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी पढ़ना है और साथ ही साथ आपको एक बार और पढ़ना है, पीडिया में पढ़ना है, आगे भी 4th ईयर में आपको पढ़ना होगा। दूसरी चीज़ है कि वैक्सीन आपको क्या होता है उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसके जस्ट पहले मैंने वैक्सीन पे वीडियो बनाया होगा, अगर आपको समझना है तो आप समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे वैक्सीन जो होते हैं, यानी कि जो कोल्ड चैन है उसका इक्विपमेंट्स, यानी कि जो चैन सिस्टम है इसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, क्या क्या इक्विपमेंट। अब देखिए क्या बोल रहा है, अब कह रहा है वॉक इन कोल्ड रूम। ये क्या है, कोल्ड चैन इक्विपमेंट्स में फर्स्ट पढ़ना है वॉक इन कोल्ड रूम। वॉक इन कोल्ड रूम क्या बोल रहा है, इन द रीजनल लेवल वैक्सीन्स आर स्टोर्ड फॉर 4 to 5 डिस्ट्रिक्ट इन द वॉक इन कोल्ड रूम्स। देखिए इसका सिंपल मीनिंग समझिए, किताबी भाषा बिल्कुल छोड़िए, कॉन्सेप्ट और समझने पे ध्यान दीजिए। एक्चुअली होता क्या है कि वैक्सीन तो अगर आपको 4-5 डिस्ट्रिक्ट में भेजना है, ठीक है, अगर आपको 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट में भेजना है तो आप क्या कीजिएगा, आपको वैक्सीन को स्टोर करना होगा वो 4-5 डिस्ट्रिक्ट के लिए स्पेशली, कि हाँ मुझे इतने डिस्ट्रिक्ट्स में इतना वैक्सीन को सप्लाई करना है। तो ये वॉक इन कोल्ड रूम कुछ नहीं होता, एक रूम होता है, ठीक है, एक स्टोर रूम होता है जो कि बहुत ज़्यादा चिल होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। ठीक है, आप कह सकते हो कि एक प्रकार का जो कॉमर्शियल होता है ना, कॉमर्शियल मीन्स बड़े लेवल पे कॉमर्शियल रेफ्रिजरेटर होता है। वॉक इन कोल्ड रूम कुछ नहीं है, एक प्रकार का क्या है, आगे डायग्राम भी मैं बनाई हूँ आपको समझाऊंगी। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, एक प्रकार का फ्रिज है, इसमें कई सारे जो है कंपार्टमेंट्स बनाए गए हैं और इनमें जो है क्या होता है कि वैक्सीन जो है रखे जाते हैं। तो कई सारे जो कंपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, मतलब खाना जिसको बोलते हैं 1 2 3 4, जैसे मान लीजिए 4 का कंपार्टमेंट्स है, इसी को रूम बोला जा रहा है। और वॉक क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि आप इसको जो है 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट में भेज रहे हैं, इस रूम में स्टोर करके आप जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भेज रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वॉक। तो वॉक इन कोल्ड रूम एक ऐसा इक्विपमेंट्स है जो कि एक तरह से पूरा चिल होता है, ठंडा होता है, इसमें कई सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं। एक तरह से आप समझ लीजिए जिस तरह से आपका जो फ्रिज होता है घर का, उसी तरह से वो कॉमर्शियल लेवल पे एक प्रकार का फ्रीजर होता है, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे, जो कि सब वैक्सीन को स्टोर करता है, कि डायग्राम में भी देखेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं डीप फ्रीजर की। क्या कह रहा है डीप फ्रीजर, कहता है कि डीप फ्रीजर इज ए टॉप ओपनिंग कोल्ड चैन इक्विपमेंट्स एंड अवेलेबल एज 300 लीटर और 140 लीटर। देखिए जो डीप फ्रीजर होता है वो हर एक साइज में आपको
अवेलेबल होता है, ठीक है। और किसी को 300 लीटर का वैक्सीन रखना है उसके लिए अलग है, 150 लीटर वैक्सीन रखना है उसके लिए अलग है, ठीक है। डीप फ्रीजर कुछ नहीं होता, ये क्या कह रहा है, डीप फ्रीजर इज ए टॉप ओपनिंग, टॉप ओपनिंग है। देखिए क्या होता है ना कि बुक में जो लैंग्वेज लिखे होते हैं बहुत ज़्यादा भारी भंकप होते हैं, बट ऐसा होता नहीं है, समझिए तो बहुत इजी लगेगा। मान लीजिए क्या है कि ऐसी, वैसे मेरी डायग्राम कुछ खास अच्छी नहीं बन रही है, बट फिर भी मैं आपको समझाऊंगी जरूर। देखिए मान लीजिए ये क्या है, ये बॉक्स है, ठीक है, और इसमें आपने क्या किया, वैक्सीन को रख दिया। डीप फ्रीजर मतलब काफी ज्यादा चिल्ड ये बॉक्स है, ठीक है। और ये बॉक्स जो होता है बिल्कुल इंसुलेटर होता है, यानी कि बाहर से आपको थोड़ा सा भी जो हीट है वो इसमें नहीं जाता है, ठीक है, बिल्कुल इंसुलेट होता है। और टॉप ओपनिंग कहने का मतलब क्या हुआ, टॉप ओपनिंग कहने का मतलब हुआ, देखिए ये जो बॉक्स था ये जो है ये ओपन होता है, इसको खोल दीजिए और अंदर में वैक्सीन रख दीजिए, उसके बाद फिर इसको ढक्कन बंद कर दीजिए, तो वही कहा है कि टॉप ओपनिंग है। ऊपर में डीप फ्रीजर में ऊपर में खुलता भी है, ठीक है। जिस तरह से आपने देखा हो कि वॉशिंग मशीन का जो सब टॉप वाला पार्ट होता है उसको आप स्लाइड करते हो, फिर अपना कपड़ा डाल लेते हो, फिर स्लाइडर को क्या करते हो, बंद कर देते हो, दैट्स लाइक दैट। इसी तरह से होता है कि ये जो डब्बा है इसमें आपने वैक्सीन रखा और ये जो है ऊपर से खोला फिर इसको बंद कर दिया, दैट इज कॉल्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए सिर्फ जो मैं दिखा रही हूँ उतना ही ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये क्या है, डीप फ्रीजर है, ये अंदर में यहाँ पे क्या है, वैक्सीन रखे हुए हैं, ये वैक्सीन रखे हुए हैं, ये ऊपर में क्या है, बॉक्स है, इसको फिर आप बंद कर दीजिए, ठीक है। और ये जो है ना, ये खुला हुआ पार्ट, ये जो खुला हुआ पार्ट है, ये जो खुला हुआ पार्ट है, एक सेकेंड मैं आपको कलर करके दिखाती हूँ। ये जो खुला हुआ पार्ट है इसको आप बंद कर सकते हैं, उसी को कहते हैं टॉप ओपनिंग, ठीक है। डीप फ्रीजर समझ में आ गया। उसके आगे आप और देख सकते हैं कोल्ड वैक्स, तो ये आपको आगे और पढ़ना है, मैं पढ़ाऊंगी। अब देखिए क्या कह रहा है, कोल्ड वैक्सीन आर अवेलेबल एट और पेरिफेरल हेल्थ सेंटर। कह रहा है कि जो कोल्ड वैक्सीन है वो अवेलेबल है सारे हेल्थ सेंटर पे। दे आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन एंड आल्सो फॉर स्टोर्ड वैक्सीन ड्यूरिंग फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। मान लीजिए कि आपने वैक्सीन रखा, बिजली से चलेगी, फ्रीज बिना बिजली का चलता है क्या, नहीं, तो बिजली से सब कुछ चल रही है, बिजली से टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। अगर बिजली कट गई तो कट गई, तो ऐसे थोड़ा ना वैक्सीन बोलेगा नहीं नहीं मैं तो खराब नहीं हूँ, बिजली चली गई तो क्या हुआ, मैं रहूंगा थोड़ा देर के लिए, नहीं, आपको इमीडिएटली उसको फिर क्या करना होगा, दूसरे बॉक्स में शिफ्ट करना होगा। जैसे इमरजेंसी कंडीशन के लिए होता है कोल्ड बॉक्सेस, आप घबराइएगा नहीं, सब समझ में आएगा, आगे डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। तो कहते हैं कोल्ड वैक्सीन, बस नाम ध्यान में रखिए। अब बात करते हैं वैक्सीन कैरियर की। वैक्सीन कैरियर आर यूज टू कैरी 6 to 20 vials of vaccines to reach site to the sub center village vaccination clinics। कह रहा है कि वैक्सीन कैरियर कुछ नहीं है। देखिए वैक्सीन कैरियर आप समझिए, आपने देखा होगा ना कि ज़्यादातर जो लेडीज लोग होती हैं वो अपने बाजू पे एक बड़ा सा डब्बा जो है नीला कलर का खास करके रहता है, ब्लू कलर का, वो डब्बा जो है कैरी करती हैं और घर घर जाकर वैक्सीन देती है। दिस इज कॉल्ड वैक्सीन कैरियर। उसमें आइस क्यूब रखे होते हैं, बीच में 4-5 वैक्सीन डाले होते हैं, ठीक है, उसे कहता है वैक्सीन कैरियर। वही बोल रहा है कि जो सब सेंटर होते हैं, विलेज होते हैं, या फिर जो वैक्सीनेशन क्लिनिक्स होते हैं, उनमें जो है वैक्सीन कैरियर का जो है इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं डे कैरियर का। अभी डे कैरियर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि डे कैरियर आर यूज फॉर नियर बाई एरियाज एंड ओनली फॉर फ्यू पीरियड विथ 2 फुल्ली फ्रोजन आइस पैक। यानी कि जो डे कैरियर है वो मेनली जो है नियर बाय एरिया, यानी कि जो नज़दीक इलाके हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। और कुछ समय, यानी कि डे कैरियर क्या है, जैसे कि कुछ समय के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है और उसमें जो है आइस पैक्स रखे होते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज टू कैरी क्वांटिटीज ऑफ वैक्सीन 6 से 8 वाइल्स। यानी कि अगर आपको 6 से 8 वैक्सीन कैरी करना है इसके लिए आपको, तो डे कैरियर। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि आप जो भी पढ़ रहे हो, किसमें, ये जो कोल्ड चैन में पढ़ रहे हो, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भी इक्विपमेंट्स है इसका 2 ही कंडीशन है। पहला, या तो फ्रीजर टाइप से है, यानी कि रेफ्रिजरेटर का काम कर रहा है, ठीक है, या तो फिर बॉक्स है,
ठीक है। एक रेफ्रिजरेटर है जो बड़े पैमाने पे वैक्सीन को स्टोर करता है, और एक प्रकार का बॉक्स है जो अलग अलग साइज का बॉक्स है। कोई 6 वैक्सीन स्टोर कर रहा है, कोई 12 वैक्सीन स्टोर कर रहा है, कोई 4-5 डिस्ट्रिक्ट में भी सप्लाई करना है, उसके लिए अलग बॉक्स है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, 2 ही प्रकार का इक्विपमेंट्स है, नाम अलग अलग है। ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग। आई होप आपको डे कैलेंडर भी समझ में आ। आइस पैक जो होता है आर यूज फॉर कोल्ड बॉक्सेस एंड वैक्सीन कैरियर आर प्रिपेयर्ड इन द डीप फ्रीजर। कुछ नहीं होता है, आइस पैक क्या होता है ना कि जैसे कि जो भी आपने बॉक्स देखा, ठीक है, उस बॉक्स में आइस पैक को रखा जाता है, क्योंकि वो आप देखिए रेफ्रिजरेटर, हमने क्या बोला इक्विपमेंट्स में दो, एक रेफ्रिजरेटर दूसरा बॉक्स। तो रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए बिजली चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि बॉक्स आप लेके जा रहे हो, घर घर घूम रहे हो, तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी तो मिलती नहीं है, तो वैक्सीन को कैसे ठंडा रखेंगे, तो उसके लिए जो है क्या करते हैं, आइस पैक्स ले लेते हैं। ठीक है, आइस पैक्स आप सभी जानते हो, अगर डायग्राम में भी देखेंगे तो यानी कि जैसे कि आप समझिए, मैं थोड़ा सा डायग्राम बना देती हूँ। ये मान लीजिए बॉक्स है, ठीक है, और इसमें जो है आपने क्या रखा है, आइस पैक, दिस इज कॉल्ड आइस पैक। ये जो है आपका आइस पैक्स है, और इस आइस पैक्स के अंदर आपने वैक्सीन को रखा। तो इस आइस पैक से क्या हो रहा है, दोनों आइस पैक से क्या हो रहा है कि वैक्सीन को ठंडक मिल रही है। ठीक है, तो वही कह रहा है, जो बॉक्सेस होते हैं ना, या जो वैक्सीन कैरियर होता है, जो घर घर जाके जो वैक्सीन ये दिए जाते हैं, उनमें जो है इस्तेमाल किया जाता है आइस पैक्स का। अब आइए